हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। और आज की इस वीडियो में हम मॉन्स्टर एनिमे के एपिसोड 2 को कवर करेंगे। तो अगर आपने अब तक इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेना, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब बढ़ते हैं इस एपिसोड पे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉक्टर तेनमा उसी बच्चे का ऑपरेशन कर रहे होते हैं और वो सक्सेसफुली उसके सर से गोली निकाल देते हैं और बाद में अपना ऑपरेशन भी कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद वो बाहर आते हैं और थोड़ा आराम करते ही हैं कि तभी वहाँ डॉक्टर बोयर और आइजन आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ऑपरेशन कैसा गया, जिस पर तेनमा बताता है कि मेरा ऑपरेशन तो बढ़िया गया, तुम अपना बताओ। डॉक्टर बोयर बताते हैं कि मेयर बदकिस्मती से मर गए हैं। ये सुनकर तेनमा थोड़ा निराश हो जाता है और फिर बोयर कहता है कि ज्यादा भोले मत बनो, मेयर की जान तुम्हारी वजह से ही गई है। तेनमा कहता है लेकिन उस बच्चे को यहाँ पहले लाया गया था, इसलिए मैं उसका ऑपरेशन करने गया था। जिस पर बोयर कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, जो काम तुम्हें वहाँ करना था उसको हमें करना पड़ा और इसकी वजह से मेयर की जान चली गई। तेनमा कुछ और कह पाते कि तभी वहाँ वही डॉक्टर आता है जिन्होंने तेनमा को पहले ऑर्डर दिया था, और हाँ, इनका नाम डॉक्टर ओपनहाइमर है। वो कहते हैं कि तेनमा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने डायरेक्टर के ऑर्डर को भी नहीं माना है। वो इस बात से अब तुम्हारे ऊपर काफी निराश होंगे और तुम्हारी वजह से इस हॉस्पिटल की इज्जत कम हो जाएगी। तेनमा उनसे कहने की कुछ कोशिश तो करते हैं लेकिन वो उसकी बात को कुछ नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ एक नर्स आती है और वो डॉक्टर तेनमा को उस बच्चे के रिपोर्ट्स बताती है जो कि काफी अच्छे होते हैं, और तेनमा भी यही कहता है कि ये काफी अच्छा है। वो नर्स फिर कहते कि वो ऑपरेशन काफी कमाल का था, लेकिन तब तेनमा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो वापस अपने घर आ जाता है और टीवी पर न्यूज देखता है जहाँ उसे मेयर के बारे में बात चल रही होती है कि वो मर गया है, और डायरेक्टर ने हॉस्पिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जहाँ वो उसी मेयर के बारे में बताता है कि हमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनकी कंडीशन कुछ ज्यादा ही सीरियस होने की वजह से हम उन्हें नहीं बचा पाए। उसके बाद फिर हम लिबर्ट फैमिली के बारे में भी न्यूज देखते हैं जहाँ पुलिस का कहना है कि उनकी मौत का कारण चोरी है। चोरों ने उनके घर में चोरी करने की कोशिश की और उन्हें मार डाला। हमें फिर बाद में उन बच्चे के बारे में भी बताया जाता है जो कि हमें पहले से ही पता है। खैर, उसके बाद फिर अगले दिन हॉस्पिटल में तेनमा अब भी उसी बात पर लगा होता है और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता है। कभी वहाँ डॉक्टर बेकर आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ तेनमा, क्या डायरेक्टर ने तुम्हें कुछ कहा है? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हॉस्पिटल पॉलिटिक्स और पैसों पे चलता है। जब तक तुम डायरेक्टर के तलवे चाटोगे तब तक वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा और तुम्हारा काम आसानी से चलेगा, लेकिन अगर तुम अपनी कोई मनमर्जी करोगे तो तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होगा। वो कहता है कि अब निराश होने से कुछ फायदा नहीं है, तुम्हारे लिए और भी मौके आएंगे और तुम अपनी काबिलियत से फिर से डायरेक्टर का दिल जीत लोगे। ये सुनने के बाद भी तेनमा अब भी निराश ही होता है। उसके बाद हम एक पुलिस डिटेक्टिव को देखते हैं जो उस हॉस्पिटल में आता है। वो एक नर्स को रोक के उसे जुड़वा बच्चे के बारे में पूछता है और कहता है कि मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो नर्स बताते है कि मैं अब इस बारे में तुमसे बात नहीं कर सकती, वो बच्ची अपने रूम से गायब है। उसके बाद फिर वो नर्स बताती है कि वो बच्ची हमेशा अपने कमरे से बाहर आ जाती है और हॉस्पिटल में घूमती रहती है। उसके बाद हम उसी बच्ची को देखते हैं जो हॉस्पिटल में घूम रही होती है और बड़बड़ा रही होती है कि मार डालो उसे। उसके बाद हम एक पार्टी की ओर देखते हैं जहाँ डायरेक्टर अपने हॉस्पिटल की तारीफ करते हैं कि वो कितना अच्छा है। सभी लोग इस बात पर तालियां बजाते हैं और पीछे से तेनमा भी निराश होकर तालियां बजाता है। इसके बाद डायरेक्टर डॉक्टर बोयर और आइजन के लिए भी स्पेशल तालियां बजाते हैं क्योंकि उन्होंने आखिर तक मेयर को बचाने की कोशिश जो की थी। उसके बाद तेनमा निराश होकर किसी एक कोने में ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर डायरेक्टर पर जाती है जहां डायरेक्टर एक डॉक्टर के साथ बात कर रहा होता है। तभी तेनमा अपना ग्लास नीचे रखता है और डायरेक्टर के पास जाकर कहता है कि मुझे माफ कर दो, जो मैंने कल किया मुझे उसके लिए माफ कर दो। डायरेक्टर तब कहते कि कोई बात नहीं, जो सब हुआ है वो भूल जाओ और मेरा पकड़ के झूल जाओ। वो कहते कि कोई बात नहीं, जो तुम्हें सही लगा वो तुमने किया। ये सुनकर तेनमा भी थोड़ा खुश हो जाता है कि आखिर डायरेक्टर उस पर नाराज नहीं है। तभी वहाँ फिर न्यूरो सर्जरी के हेड को 2 शब्द कहने के लिए बुलाया जाता है जो कि तेनमा ही होता है। डॉक्टर तेनमा फिर वहाँ जाने ही लगता है, लेकिन तभी डायरेक्टर उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं बुलाया है। और तभी हमें बताया जाता है कि नया न्यूरो सर्जरी का हेड अब डॉक्टर तेनमा की जगह डॉक्टर बोयर को बना दिया है। तेनमा डायरेक्टर से कहते हैं ये सब अब क्या है, जिस पर डायरेक्टर कहते हैं तुम्हें जो सही लगा वो तुमने किया, अब मुझे जो सही लगेगा वो मैं करूंगा। वो कहते हैं कि तुम्हें अगर इस हॉस्पिटल
में रहना है तो तुम रह सकते हो, लेकिन तुम्हारे इस कैरेक्टर की वजह से अब तुम्हें आगे कोई भी प्रमोशन नहीं मिलेगी। ये सब सुन के तेनमा काफी हैरान होता है। डायरेक्टर फिर और ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें दूसरे हॉस्पिटल में जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक भी रिकमेंडेशन नहीं लिखूंगा। जिस रास्ते पे तुम चले थे तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना था। ये सब कह के डायरेक्टर वहाँ से चले जाते हैं और फिर डॉक्टर बोयर भी अपने दो शब्द कहना शुरू कर देते हैं। इतना सब सुन के तेनमा पूरी तरह से टूट जाता है और पार्टी से बाहर आ जाता है। तभी फिर वह गाड़ी से ईवा आती है। तेनमा उसके पास जाकर उसे कहता है कि वो अपने पिता से उसे माफ करवाने की कोशिश करे, लेकिन ईवा तभी उसके एंगेजमेंट रिंग को नीचे फेंक देती है और कहती है बेवकूफ कह के, और वो अंदर पार्टी में चली जाती है। तेनमा फिर और भी टूट जाता है जब वो ईवा को एक डॉक्टर के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है। खैर उसके बाद हम हॉस्पिटल में उसी बच्चे को देखते हैं और उसके पास डॉक्टर तेनमा बैठे होते हैं। तेनमा कहते हैं कि उस दिन मुझे डायरेक्टर के पेपर्स मिले थे, तब मैं बहुत खुश हुआ था और यहाँ जर्मनी काम करने आया था और उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक आया था। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पेपर्स भी डायरेक्टर ने किसी और से लिखवाए थे। मुझे पता तो था कि वो मेरा यूज कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगा था कि अगर मैं एक ऊपर की पोजीशन पर रहूंगा तो मैं अपने दिल से यहाँ काम कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे फिर डायरेक्टर और रीवा की वही बात याद आती है, जिनका मतलब यही था कि सभी लोगों की जिंदगी की कीमत एक ही जैसी नहीं होती। लेकिन तेनमा कहता है कि नहीं, एक डॉक्टर वही होता है जो सबकी जान बचाता है और किसी को भी अनइक्वली ट्रीट ना करता हो। वो फिर ये भी कहता है तुम डायरेक्टर बस पैसे के लालची हो, तुम जैसे लोगों को तुम मर ही जाना चाहिए। वो फिर खड़ा उठता है और उस बच्चे की तरफ देखकर कहता है कि शुक्रिया, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अब पता चल गया है कि एक डॉक्टर को कैसे होना चाहिए। मैंने अपना सब कुछ तुम पर लगा दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से जियो। ये कहकर तेनमा वहाँ से चला जाता है और तभी हम फिर देखते कि वो बच्चा अपनी आंखें खोलता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस डिटेक्टिव फाइनली इस बच्चे से मिल लेता है, जिसका कि नाम एना लिबर्ट होता है। वो उससे बात करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो बच्चे से कुछ नहीं बताती। वहाँ पर एक डॉक्टर डिटेक्टिव से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि वो कुछ नहीं बोलेगी। उसने अपने फैमिली को अपने सामने मरता हुआ देखा है, इसलिए वो सदमे में चली गई है। इसलिए उसे रिकवर होने में कुछ टाइम दो और तुम अपने इन्वेस्टिगेशन बाद में कर लेना। वो डिटेक्टिव कहता है कि नहीं, अगर हमने इस केस पर ज्यादा टाइम लगा दिया तो इस केस में BKA आ जाएगा और वो हमसे सारा क्रेडिट छीन लेंगे। वो कहता है कि क्यों ना हम इसे उसके भाई से मिलवाए जो कि अभी जिंदा है, क्या पता वो ये देखकर होश में आ जाए। लेकिन वो डॉक्टर कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते और वैसे भी डॉक्टर तेनमा इसकी परमिशन नहीं देंगे। वो डिटेक्टिव पूछता है अब ये कौन है, जिस पर वो डॉक्टर बताता है कि डॉक्टर तेनमा उसी बच्चे के डॉक्टर हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि उस बच्चे का नाम जोहान है। उसके बाद हम तेनमा को देखते हैं जो ये सब ऊपर से देख रहा होता है। तभी वहाँ डॉक्टर बेकर आते हैं और तेनमा से कहते हैं तुम तो काफी थके हुए लग रहे हो, जिस पर तेनमा कहता है कि हाँ, क्योंकि वो बहुत सारे ऑपरेशन में बिजी था। बेकर कहता है तुम्हारे डिमोशन के बाद तो डायरेक्टर ने तुम्हारा काम और भी बढ़ा दिया है, जिस पर तेनमा कहता है कि अरे मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो इससे और अच्छा लग रहा है। बेकर कहता है तुम सच में ठीक ही हो ना। लेकिन तभी तेनमा को एक इमरजेंसी में बुलाया जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम जोहान की ओर देखते हैं, जिसको कि लोगों की तरफ से कई सारे गिफ्ट्स मिले होते हैं। उसी रूम में डॉक्टर बोयर, ओपनहाइमर और डायरेक्टर भी आते हैं। बोयर कहते हैं कि इन बच्चों के पेरेंट्स के मरने के बाद उनके लिए काफी बेस्ट विशेष और गिफ्ट्स आ रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से हमारे हॉस्पिटल को तो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके खर्चे को उठाने वाला कोई है ही नहीं। डायरेक्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं है, इनकी स्टोरी अच्छी है, इनकी वजह से न्यूज में हमारे हॉस्पिटल के बारे में चर्चा हो रही है, तो ऐसा होने दो, इससे हमारा ही फायदा है। वो फिर ये भी कहता है क्यों ना मीडिया को इन दोनों बच्चे की फोटो दे, इससे हमारा और भी फायदा होगा, क्योंकि इससे लोगों को ऐसा लगेगा कि हम इन बच्चों का काफी अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। लेकिन तभी बोयर कहते हैं कि इसके डॉक्टर ने इन दोनों भाई बहनों से मिलने के लिए अलाउड नहीं किया है। डायरेक्टर पूछता है कौन है वो डॉक्टर। बोयर बताता है कि डॉक्टर तेनमा। डायरेक्टर कहता है तो निकाल दो उसे इस बच्चे के केस से निकाल दो। तभी जो गिफ्ट्स उन बच्चों को दिए थे, डायरेक्टर उनमें से कैंडी के पैकेट को उठाते हैं और उनमें से कैंडी को खाते हैं और साथ ही वो उन दोनों डॉक्टर्स को भी कैंडी खिलाने देता है।
उसके बाद हम तेनमा को देखते हैं जो अपने एक पेशेंट को देख रहा होता है। वो पेशेंट तेनमा का शुक्रिया करता है और कहता है कि उसे अब काफी अच्छा लग रहा है। तेनमा कहता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो तुम जल्दी यहाँ से डिस्चार्ज हो जाओगे और जल्दी अपने घर चले जाओगे। तभी फिर वहाँ उन्हें एक चिल्लाने की आवाज आती है और तेनमा जैसे ही अपने रूम से बाहर जाता है तब वो देखता है कि एक डॉक्टर और एक नर्स जोहान के रूम से उसकी बहन को बाहर ला रहे हैं। तेनमा उनके पास जाता है और पूछता है क्या हुआ। एक नर्स बताते है कि इन्होंने इसके बहन को अपने भाई से मिलने दिया और वो उसे देखकर जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। तेनमा कहता है क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वो साइड में डॉक्टर बोयर को देखता है जो कि कैमरा पकड़कर खड़ा होता है। तेनमा उस डॉक्टर से कहता है कि इस बच्ची को इसके रूम में ले जाओ। तेनमा फिर बोयर से कहता है ये सब क्या है, जिस पर बोयर कहता है कि मैं तो बस इस भाई बहनों की फोटो खींच के मीडिया को देने वाला था। तेनमा कहता है आखिर तुम्हें करने की परमिशन किसने दी, क्योंकि आज जोहान का डॉक्टर तो मैं हूँ ना। तभी बोयर कहता है कि तुम थे पर अब नहीं हो, अब से जोहान मेरा पेशेंट है और मैंने फैसला ले लिया है कि उन भाई बहनों को मिलने दिया जाए। ये सुनकर तेनमा बहुत गुस्सा होता है और बोयर का कॉलर पकड़कर कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। बोयर कहता है मैं तो बस ये डायरेक्टर के कहने पर कर रहा हूँ और ये अच्छा रहेगा कि हम झगड़ा ना करें। तेनमा कहता है कि वो मैं था जिसने उस बच्चे की जान बचाई, इसलिए ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसे देखूं जब तक कि वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता। इस पर बोयर कहता है अगर ऐसा ही है तो तुम खुद ही उस बच्चे को देखो। तभी हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि होश में आ गया है। बोयर कहता है कि जैसे हमने उसके भाई को उसकी बहन से मिलाया तो उसे देखते ही जोहान ने अपना हाथ अपनी बहन के ओर किया और रोने लगा और ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल रिएक्शन है। इसका मतलब यही है कि तुमने अपना काम काफी अच्छे से किया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और वो उसे धक्का देकर भगा देता है। उसके बाद हम रात में तेनमा को देखते हैं जिसने कुछ ज्यादा ही पी रखी होती है और वो डायरेक्टर और डॉक्टर के बारे में कहता है कि वो सब पैसों के भूखे हैं। तेनमा के ज्यादा पीने की वजह से वो वही गिर जाता है और वो कहता है कि मैं गलत नहीं हूँ। उसके बाद हम डायरेक्टर के घर के तरफ देखते हैं जहाँ उसकी बेटी ईवा घर आती है। ईवा अपने डैड को आवाज लगाती है और कहती है कि मैं घर आ गई, लेकिन उसके डैड उसका कुछ जवाब नहीं देते। उसके बाद हम हॉस्पिटल की ओर देखते हैं जहाँ एक नर्स देखती है कितने रात तक अब भी कमरे का दरवाजा खुला होता है। वो फिर जब वह चेक करने जाती है तब वो देखती है कि वह डॉक्टर बोयर और ओपनहाइमर दोनों जमीन पर गिरे होते हैं और वो टपक गए होते हैं। उसके बाद ईवा भी अपने डैड के रूम में मिलने जाती है तो वो देखते है कि उसके डैड भी अपने चेयर पर ही ठुल गए होते हैं, यानी कि वो भी टपक गए हैं। हम फिर आखिर में तेनमा को देखते हैं जो अपने रूम में सो रहा होता है और कहता है कि उसे मर जाना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय बाय।